उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। तो शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को लिखकर शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हिंदू धर्म के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी और अब इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार तेज हो रही है। आजमगढ़ का रहने वाला शर्जील उस्मानी बताया जाता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यह चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले भी शर्जील उस्मानी का नाम जब एनआरसी का जिक्र हुआ था या सीएए का जिक्र हुआ था तब भी शर्जील उस्मानी का नाम सामने आया था और ऐसे में एक बार फिर से शर्जील उस्मानी का नाम इस बार सामने आया है और अब उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। हिंदू धर्म के खिलाफ उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की जिस वजह से मुकदमे लगातार दर्ज हो रहे उसके नाम पर और लगातार यही मांग की जल्द से जल्द शर्जील को गिरफ्तार किया जाए। शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी की मांग की है। तो हिंदू धर्म के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी और इसी वजह से इसके खिलाफ अब गिरफ्तारी की मांग उठनी शुरू हो गई है और आजमगढ़ का रहने वाला शर्जील उस्मानी बताया जा रहा है। तो शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को अब ये चिट्ठी भी लिखी जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखकर शर्जील उस्मानी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो योगी सरकार की सख्ती से जेल में बंद अपराधियों की अब नींद उड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि योगी सरकार की कार्रवाई से माफिया और गैंगस्टर में खलबली मची हुई है। वेस्ट यूपी के कुख्यात संजीव जीवा की पत्नी पायल ने सीजेआई को खत लिखा। खत लिखकर संजीव जीवा की सुरक्षा के लिए सीजेआई से अनुरोध किया है। पेशी के दौरान संजीव जीवा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो संजीव जीवा पर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप है। फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है बदमाश संजीव जीवा। तो उनकी पत्नी ने पत्र लिखकर ये गुहार लगाई है कि जब जेल के बाद से उन्हें कोर्ट ले जाया जाए और वहां जब पेशी हो तो उसके पहले सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो योगी सरकार की सख्ती से जेल में बंद जो आरोपी जो कैदी है उनके बीच में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की जो घटनाएं सामने आई थी और उसी को लेकर के डर और खौफ के माहौल में ये अपराधी जी रहे हैं। तो उनकी नींद लगातार उड़ी हुई है और योगी सरकार की कार्रवाई से माफिया और गैंगस्टर के बीच में खलबली का माहौल देखने को मिला है। तो वेस्ट यूपी के कुख्यात संजीव जीवा की पत्नी पायल ने सीजेआई को खत लिखा और इस खत को लिखते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो सुरक्षा देने का अनुरोध संजीव जीवा के लिए किया गया है और इस बात का अनुरोध सीजेआई से किया गया, वो भी एक लिखित पत्र के माध्यम से। तो वेस्ट यूपी के कुख्यात संजीव जीवा की पत्नी पायल ने सीजेआई को यह खत लिखा और खत लिखकर संजीव जीवा की सुरक्षा की मांग की है सीजेआई से। तो पेशी के दौरान संजीव जीवा की हत्या की आशंका उनकी पत्नी पायल ने जताई है जिस वजह से सुरक्षा की मांग उनकी पत्नी की तरफ से की गई है। तो बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोपी बताया जाता है संजीव जीवा को और अब संजीव जीवा की हत्या होने की आशंका उनके पत्नी पायल ने जताई है जिस वजह से अब संजीव जीवा की पत्नी पायल की तरफ से सीजेआई से ये दरख्वास्त की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है पत्र के माध्यम से कि जब उनकी पेशी हो कोर्ट में उसके पहले उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि हत्या की आशंका जताई गई। इससे पहले ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का आरोप संजीव जीवा पर लगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए आलोक राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो पूरा मामला बताया जा रहा है संजीव जीवा के बारे में और उनकी पेशी से पहले ही उनकी पत्नी ने हत्या की आशंका जता दी है, तो ऐसी आशंका क्यों? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई कर रही है खासकर अपराधियों के खिलाफ, लगातार जो है सीएम के सीधे निर्देश पर जो है पुलिस एक्शन मोड में और लगातार अपराधियों को या तो जेल भेजा जा रहा है या फिर अगर मुठभेड़ हो रही तो काउंटर हो रहा है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बड़े अपराधी हैं उनमें दहशत है, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या जो अपराधी जेल में बंद हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जो है जान का खतरा है, वो भी दहशत में है।
और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला संजीव माहेश्वरी और जीवा माहेश्वरी, जो कि कुख्यात बदमाश है और जो लखनऊ जेल में बंद है, पूर्व विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्याकांड सहित कई हत्याकांड में उसका नाम शामिल रहा है। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी उसका नाम सामने रहा है, जो कि मुख्तार अंसारी के साथ रहता है। इसको लेकर उसकी पत्नी ने उसकी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और उसमें ये आरोप लगाया है कि प्रशासन जो है मेरे पति की पेशी के दौरान हत्या करा सकता है। इसीलिए उसने ये भी मांग की कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन का एक बड़ा भय अपराधियों में दिख रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेल में अपराधी बंद है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं दहशत है। और इसी को लेकर जो लखनऊ जेल में बंद है संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, उसकी पत्नी पायल ने चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और ये आशंका जताई है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक बड़ा आरोप भी लगा रही है वो पत्र के माध्यम से कि उसके पति की पेशी के दौरान हत्या कराई जा सकती है। इसलिए जो है मैं अपील करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो अधिकारियों को जो है समुचित निर्देश दें। तो एक कहीं ना कहीं एक दहशत का आलम है अपराधियों में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। इसके हिसाब से तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है या ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि अगर संजीव जीवा की जो पत्नी पायल है उन्हें बिल्कुल भी ना यूपी सरकार पर भरोसा है ना ही कानून व्यवस्था पर भरोसा है। देखिए बिल्कुल अपने जो उन्होंने आरोप लगाया है अपने पत्र में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा उसमें उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा किसी पर भरोसा न करते हुए सीधे उनको पत्र से संबोधित किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और ये लिखा है कि उनके पति की हत्या हो सकती है, उन्हें भरोसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए पेशी के दौरान जो है उनकी हत्या हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने पत्र में कई बातें लिखी हैं, भी लिखा कि किस तरह से एसटीएफ के आईजी जो है जेल में जाकर संजीव जीवा यानी उनके पति को धमकी दे चुके हैं हत्या करने की। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दहशत का आलम है, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक्शन में है प्रशासन, जिस तरह से पुलिस एक्शन में उसको लेकर अपराधियों में दहशत है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपराधी जेल में बंद है उनके अंदर भी अब डर आ गया है। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अभिज्ञा हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पहुंचकर लोकार्पण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। गुरुवार को चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी इस कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। लेकिन ये जो कार्यक्रम बताया जा रहा है गोरखपुर में जो होने वाला है, 2 दिवसीय दौरे पर पहले से ही सीएम योगी मौजूद है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी वहां पर खुद मौजूद रहेंगे और जो वर्चुअल माध्यम से अगर बताए तो पीएम मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो चौरी चौरा कार्यक्रम का आयोजन होना है। इससे पहले गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके, 2 दिवसीय उनका दौरा बताया जा रहा है और अभिज्ञा हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पहुंचकर लोकार्पण इस अस्पताल का किया गया है और वहीं गुरुवार को चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस कार्यक्रम के तहत उन शहीदों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने चौरी चौरा कांड के वक्त अपनी जान गंवाई थी। तो उन शहीदों को कल याद किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा, उनके परिवार वालों को सम्मानित किया जाएगा। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर का ये 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी का बताया जा रहा है और इस बीच अभिज्ञा हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले किया और उसके बाद ये जो बताया जा रहा है जहां पर हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है स्पोर्ट्स कॉलेज रोड है, जहां पर पहुंच करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बताया जा रहा है, तमाम सुविधाएं मरीजों के लिए भी इस अस्पताल में रखी गई हैं और मरीजों का ध्यान रखते हुए हर सुविधा उन तक पहुंचाई जाए, किसी तरीके की कोई समस्या मरीजों के लिए ना हो, इस वजह से ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अभिज्ञा हार्ट केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने के लिए वो स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पहुंचे जहां उन्होंने लोकार्पण किया और वहीं गुरुवार को चौरा चौरी शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है। तो चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो वहीं गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का आयोजन गुरुवार को सीएम योगी और राज्यपाल के स्वागत की तैयारी के साथ किया जा रहा है। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सीएम योगी के आगमन की, और वर्चुअल तौर पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में पीएम मोदी भी जुड़ेंगे। तो आगरा वाराणसी के बाद गोरखपुर में बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या। तो इसी के मद्देनजर अब ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और सीएम योगी खुद वहां मौजूद रहेंगे। तो आगरा वाराणसी के बाद गोरखपुर में बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या। रोजगार की बात कहेंगे कि ये चौरी चौरा जिस दिन पर्यटन स्थल के रूप में घोषित हो जाएगा, अब धीरे धीरे देखिए आज मतलब हजारों की संख्या में लोग हर दिन आ रहे हैं, और जिस दिन 4 फरवरी के बाद जो इसकी मानचित्र में एक स्थान मिल जाएगा, लोग जब जिस दिन चौरी चौरा बारे में जान जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, स्वतः उनको संज्ञान में आगे चल के चौरी चौरा महापुरुषों से दर्शन करके आ जाए। क्योंकि इनकी लड़ाई जो ये चौरी चौरा जब क्या नाम है आज़ादी के समय में चौरी चौरा के लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे चौरी चौरा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है। इनको समझने की सबको जरूरत पड़ेगी, सब महसूस करेंगे, वो आके जरूर यहाँ आएंगे, जो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। और वहीं सीएम योगी ने पिछले सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। बिना नाम लिए इशारों में समाजवादी पार्टी और बसपा पर हमला बोला है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो पिछली सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना। और पहले योजनाएं बनती थी लेकिन लागू नहीं हो पाती थी। बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ समाप्त होने के साथ ही खत्म हो जाती थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है, लेकिन इशारों में ये निशाना साधने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, किसी का नाम नहीं लिया है। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इससे कई गुना पैसा इससे पहले खर्च होता था। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि योजना समय से बनती नहीं थी, समय से लागू नहीं हो पाती थी, और जब समय से नहीं लागू हो पाती थी तो समय से पूरी भी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण ये मान्यता थी कि बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ आने के पहले बनती हैं और बाढ़ समाप्त होने के साथ ही समाप्त भी हो जाती हैं। आज उस मिथक को विभाग ने तोड़ करके कि नहीं, बाढ़ की परियोजनाएं हम जनवरी से कार्य प्रारंभ करेंगे, 15 मई के अंदर कंप्लीट करेंगे, और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। जो ये विश्वास है, ये विश्वास आम जनमानस की एक पूंजी बननी चाहिए, हमारे किसानों की एक पूंजी बननी चाहिए, जो बाढ़ के कारण उसकी फसल को व्यापक क्षति होती थी, इस क्षति से हम उसकी फसल को बचा सकें और उसे सम्मान के साथ जीने का एक अवसर भी हम दे सकें। एक निश्चित चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, और हमें तकनीक का उपयोग करके बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। लखनऊ में सीएम योगी के टैबलेट वितरण में शामिल नहीं हुए ऊर्जा मंत्री। तो ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने टैबलेट प्रशिक्षण कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। लखनऊ में रहते हुए ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सीएम योगी की महत्वाकांक्षी पेपरलेस योजना के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 2 दिन पहले से ही निर्धारित ये कार्यक्रम बताया जा रहा था। मुख्यमंत्री का ई कैबिनेट कार्यक्रम, ऊर्जा मंत्री के साथ ही यूपी सरकार के प्रवक्ता भी श्रीकांत शर्मा यूपी सरकार के प्रवक्ता होने के साथ साथ कैबिनेट कार्यक्रम में उनका जो जाने की बात का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके बाद से ये स्पष्ट हुआ कि वो इस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। तो ऊर्जा मंत्री के साथ साथ वो यूपी सरकार के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन फिर भी इस योजना से उन्होंने दूरी बनाए रखी। तो लखनऊ में रहते हुए भी ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सीएम योगी के महत्वाकांक्षी पेपरलेस योजना के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और 2 दिन पहले से ही निर्धारित था मुख्यमंत्री का ई कैबिनेट कार्यक्रम। इसके बावजूद श्रीकांत शर्मा इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। खबर गाजियाबाद के मोदी नगर से है, जहां पर निवाड़ी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 500 लीटर स्पिरिट पुलिस को बरामद हुई है। मौके से 2 आरोपी फरार बताए जा रहे। केस दर्ज कर मोदी नगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 500 लीटर स्पिरिट पुलिस ने बरामद की है। मौके से 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिली थी कि भनेड़ा गांव के जंगलों में कुछ जो है
अवैध शराब जो है रखी हुई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तभी दी गई तो उस गांव का निवासी है नवीन, उसके जो है गन्ने के खेत से जो है 50-50 लीटर के 10 ड्रम बरामद हुए हैं। तो कितने आरोपी हैं इस पूरे मामले में? इसमें दो लोग जो है आरोपी हैं, एक प्रवीण है, दूसरा नवीन है। सर, क्या उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस प्रयास कर रही है, जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, क्या वो मौके पर फरार हो गए थे? मौके पे मौजूद नहीं थे, दबिश दी गई थी गांव पे। सूचना मिली थी कि भनेड़ा गांव के जंगलों में कुछ जो है अवैध शराब जो है रखी हुई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तभी दी गई तो उस गांव का निवासी है नवीन, उसके जो है गन्ने के खेत से जो है 50-50 लीटर के 10 ड्रम। तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन जारी है और ऐसे में प्रशासन ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए 16 लेयर की बैरिकेडिंग तैयार की गई है। तो इससे पहले तक तो केवल 3 लेयर थी, लेकिन अब 16 लेयर की बैरिकेडिंग तैयार कर ली गई है। तो 16 लेयर की बैरिकेडिंग गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से तैयार की गई है और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इतने दिनों से 70 दिन अब हो चुके किसान आंदोलन को प्रशासन ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। तो पुलिस फोर्स की तैनाती भी अब गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई जा रही है। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है और इससे पहले ही पुलिस भी अपने तरफ से बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों का एक तरफ जहां प्रदर्शन जारी है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है और इसी वजह से ये 16 लेयर्स की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। तो 6 फरवरी को किसानों की तरफ से चक्का जाम करने का ऐलान किया गया। तमाम राज्यों से आ रहे किसानों को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर 16 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां पर 16 लेयर्स बताई जा रही है बैरिकेडिंग की और बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने की कोशिश यहां की गई है। तो 16 लेयर की बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहां की गई है गाजीपुर बॉर्डर पर और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा को लेकर के किए गए हैं कि पिछली बार जिस तरीके की अनहोनी हुई थी, जो हिंसा हुई थी 26 जनवरी को, उस हिंसा को दोबारा से ना दोहराया जाए, इसी वजह से किसानों को इस बार दिल्ली आने से रोकने के लिए यहां पर बैरिकेडिंग की जा रही है। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 16 लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है। रास्ते पर कील बिछाए गए हैं और नुकीले तार जो बताए जाते हैं उनका भी इस्तेमाल यहां पर किया गया है। साथ ही जो पत्थर बताए जाते हैं, पत्थरों के बीच में सीमेंट डाल करके उस एक लेयर को भी बैरिकेडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग किस प्रकार की गई है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो 16 लेयर की बैरिकेडिंग बताई जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहां बैरिकेडिंग की गई है किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि 70 दिनों से लगातार किसान डटे हुए हैं अपने आंदोलन को लेकर के और 26 जनवरी को जो अनहोनी हुई, जो घटना घटी, वो अनहोनी दोबारा ना दोहराई जा सके, इसी वजह से इस तरीके की तैयारियां इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रिया राणा हमारी संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, आपसे जानकारी चाहेंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर 16 लेयर की बैरिकेडिंग बताई जा रही है, तो किस प्रकार की बैरिकेडिंग की तैयारी की गई है यहाँ? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे 16 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट के अवरोधक लगाए गए हैं। अभी भी यहाँ पर मिस्त्री काम कर रहे थे। बड़े बड़े सरिये यहाँ गाड़े गए हैं, क्योंकि करने की बात कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। और प्रिया, अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की तरफ से क्या इस पर कुछ कहा गया है? जो जिस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पुलिस की तरफ से की जा रही है, तो क्या किसानों ने इस बात को लेकर के कुछ कहा है? क्योंकि 6 फरवरी को तो चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया पहले से। जी हाँ, बिल्कुल, किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी अलर्ट हो जाए, लेकिन किसान चक्का जाम करेंगे।
तो क्या चक्का जाम करने के वजह से, अगर किसान एक तरफ कहते हैं कि इस बैरिकेडिंग को दिल्ली पुलिस क्यों लगा रही है क्योंकि हम तो दिल्ली अभी जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या उनके चक्का जाम करने से आम लोगों को परेशानियां नहीं होंगी? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, आम लोगों को बिल्कुल परेशानियां हो रही हैं, लेकिन किसानों का यही कहना है कि हम चक्का जाम करेंगे। हमने कोई उपद्रव नहीं किया है, लेकिन उसको देखते हुए पुलिस भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इस समय भी भारी पुलिस बल तैनात है। वाटर कैनन की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी की गई हैं। इस तरह की बैरिकेडिंग हमें LOC वाले बॉर्डर पर देखने को मिलती थी, लेकिन आज यहाँ गाजीपुर पर देखने को मिल रही है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है प्रिया, किस प्रकार की लड़ाई हो चुकी है? ये आर पार की जो इस वक्त सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये कह रही हैं कि LOC पे जैसा नजारा देखने को मिलता है, जो बैरिकेडिंग की जाती है, वही नजारा आप इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर देख पा रही है, और पुलिस को किस बात का डर है, किस बात की आशंका उनकी तरफ से जताई जा रही है? देखिए, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का भी यही कहना है कि किसान 6 फरवरी को चक्का जाम की जो बात कर रहे हैं, उससे लेकर पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं डर भी है लगातार कि किसान कहीं कूच ना करें, दोबारा से चक्का जाम ना करें, क्योंकि बीती जनवरी 26 जनवरी को जो उपद्रव हुआ था उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अगर रात का समय यहाँ हो चुका है, पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, अभी रात के समय में भी यहाँ काम किया जा रहा है। अगर देखेंगे तो जो ये बैरिकेडिंग होती है, इस पे करिए कि ये मोटे मोटे पिलर से वेल्डिंग की तरीके से पूरे से अच्छे पैक कर दिए गए हैं, ताकि किसान ट्रैक्टर से भी इसे आगे की तरफ ना धकेल सके। चलिए ठीक प्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी हमने आपको भी दिखाया कि किस तरीके से 16 लेयर की बैरिकेडिंग गाजीपुर बॉर्डर पर की गई है किसानों को रोकने के लिए। तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है, पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती यहां पर कर दी गई है। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने का भी ऐलान कर दिया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।